अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। जैसे कि मैंने आपको कहा था पूरे हफ्ते के एक स्टोरी के ऊपर हम काम करेंगे और आज वो स्टोरी मैं सबसे पहले सामने रखना चाहूँगा। वो स्टोरी है एक ऐसे म्यूनसिपल कमिश्नर की जो साउथ के म्यूनसिपल कमिश्नर है। एडिशनल चार्ज उनके पास ईस्ट का भी है, मतलब डीएमसी ईस्ट भी वो हैं इस वक्त म्यूनसिपल कमिश्नर अख्तर शेख साहब। इनको बड़ा वार्न किया गया, बड़ी चीज़ें इनके सामने लाई गई कि बारहा सुधर जाएं, बारहा काम को जो है वो सीधे ट्रैक पर लेकर आ जाए, लेकिन सुधरने का नाम नहीं लिया गया। जराए भी ये बताते हैं कि जो डीसीज हैं, चाहे वो साउथ की बात कर ली जाए या ईस्ट की बात कर ली जाए, इनसे नाराज नजर आते हैं, नाला नजर आते हैं। इसी के ऊपर पूरी बात करेंगे डिटेल्ड, इसके ऊपर आज प्रोग्राम रखा गया है। खुदारा जो इस वक्त सिंध हुकूमत है, जो इस वक्त डायरेक्टर्स पोस्ट किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, उसके अंदर फेवर दिया जाता है, तमाम चीजें की जाती है, तो थोड़ा सा कॉम्पिटेंसी उनकी चेक की जाए कि आया कॉम्पिटेंट हैं या फिर करप्शन से भरे हुए हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियोज में मौजूद हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की जानिब से हमारे ब्यूरो चीफ कामरान जहरी। कामरान, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया बिलाल, आपका भी। बारहा इस स्टोरी के ऊपर काम किया जा रहा था, टिकट्स भी चलते रहे, पैकेजेस भी आते रहे। आज ये नौबत आ चुकी है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो आज प्रोग्राम किया जा रहा है अख्तर शेख साहब के ऊपर। ये मरकजी किरदार हैं और रोड कटिंग जो हुई थी 18 की बात कर ली जाए जब मोहित अनवर साहब थे, तब भी ये म्यूनसिपल कमिश्नर थे। अब 2020 की बात कर ली जाए, इसमें प्रोग्राम किया था। कामरान, मैं आपसे स्टार्ट लेना चाहूंगा कि रोड कटिंग से स्टार्ट लेते हैं ताकि फिर इनको ट्रैक पर लाया जाए आहिस्ता आहिस्ता ना। फिर बहुत सारी चीजें, एक बड़ा पलंदा आपके पास भी मैं देख रहा हूं मौजूद है, मेरे पास भी कुछ पलंदे मौजूद हैं, इस पर बात करेंगे। रोड कटिंग का मामला क्या था, सुधरे क्यों नहीं अभी तक ये? असल में रोड कटिंग ये कहें कि हम इनका कमाने का सबसे अहम तरीन जरिया है। ठीक है। बेसिकली आपने हम लास्ट टाइम प्रोग्राम किया था, आपको याद होगा कि रोड कटिंग बिल्कुल इलीगल तरीके से की गई है। कुछ प्राइवेट जिसको कहते हैं इंटरनेट कंपनीज, उनको नवाजा गया था। कभी के इलेक्ट्रिक के नाम पे नवाजा गया था, कभी वो तो बहुत बड़ी करप्शन थी, मोहित अनवर साहब के दौर में हुई थी, if I'm not wrong। आपने जो अपना इंट्रो दिया है उसमें जिन एमसी साहब का आपने नाम लिया है, जिन वो 2 सीटों पे बराजमान है, डिस्ट्रिक्ट साउथ और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, जो कि खुद सुप्रीम कोर्ट की वायलेशन कर रहे हैं, उस वक्त भी वही एमसी ईस्ट थे और उन्हीं की तरफ से नवाजा गया था। अभी पिछले दिनों भी रोड कटिंग हुई है, लेकिन उसकी कोई एसओपीज बनाई गई थी, लेकिन उस एसओपीज को भी कोई भी, जिसको कहते हैं बिलाल, किसी भी किस्म का मतलब कोई पुरसाने हाल नहीं, जिसका जैसा दिल चाहा उसने वैसी रोड काटी, उसको भरा। हालांकि हमारे पास एक लेटर मौजूद है, जब ये रोड कटिंग का मामला दिया गया था, उस लेटर के अंदर ये है कि वो बाकायदा ब्लेड्स के ज़रिए काटे जाएंगे और उसको कारपेटेड करके दी जाएगी। हमारे नाजरीन अगर ये देखें तो आज भी पूरा डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की ये यूसीज खुद ही पड़ी हुई हैं। अभी हालिया बारिशों के अंदर वो घड़े की सूरत हो चुकी है और इस मामले को इंक्वायर करने की बजाय जो मुताल्लिका एमसी साहब थे उनको सस्पेंड कर दिया और दोबारा, मैं जिसको कहूँगा कि जिनकी वजह से ये सिलसिला शुरू हुआ था, जनाब अख्तर शेख साहब को, उनको दोबारा अपॉइंट कर दिया गया। अच्छा, ये कैसे पॉसिबल है? ईस्ट में भी इनकी एक करप्शन की दास्तान है, बड़ी अजब करप्शन की गजब कहानियां ये लेकर चलते हैं अपने साथ। साउथ के अंदर, साउथ के बाद फिर ये ईस्ट में इनको एडिशनल चार्ज दे दिया। बड़े कॉम्पिटेंट अफसर हैं क्या ये डायरेक्टर हैं? असल में बात यह है कि काबिलियत का तो हम देख ही रहे हैं, जो हाल इस टाइम खंभों का, बिलबोर्डों के जरिए प्राइवेट प्रॉपर्टी, काबिलियत का है या नाकाबिलियत का है? मैं वो इसी पे आ रहा हूँ ना। एक लास्ट हमारे इधर इस इदारे डीएमसी ईस्ट के अंदर एक म्यूनसिपल कमिश्नर साहब गुजरे, उन्होंने साबका दौर के अंदर इनकी एक करप्शन की एक दास्तान, बड़े बड़े इदारों को एक समरी रिपोर्ट जारी करी। उस समरी रिपोर्ट को बाकायदा कमिश्नर कराची को, एंटी करप्शन के डायरेक्टर्स को, नैब्स को, डीसीज को, हर जगह फॉरवर्ड हुई। अच्छा, उस करप्शन की जो दास्तान उस लेटर में लिखी गई है, आप बिलाल यकीन करेंगे उसके अंदर ऐसे शवाहिद और ऐसी वर्डिंग्स इस्तेमाल की गई है कि होश अरबा, जिसको कहते हैं ना, मतलब कल ही अगर कोई इदारा अगर सो ना रहा हो तो इनको मैं कह सकता हूं कि ये सलाखों के पीछे हो। इसके अंदर प्राइवेट एडवर्टाइजर्स को नवाजा गया, एक लंबी लिस्ट है। अच्छा, नवाजा गया बाकायदा उनको, जो डीएमसीज के मकरूज एडवर्टाइजर्स हैं, उनको नवाजा गया, उनको प्राइवेट ठेके दिए गए। सुप्रीम कोर्ट की खुली वायलेशन है कि आप आउटसोर्स, जब आपके पास अपनी लेबर मौजूद है, किसी को आउटसोर्स किसी भी किस्म का कोई ठेका नहीं दे सकते। अख्तर शेख साहब के दौर के अंदर प्राइवेट फोर्स बनाई गई, प्राइवेट एडवर्टाइजर्स को लाया गया, उनसे बोर्डों का काम करवाया गया। जो कंपनी 2 करोड़ रुपए की मकरूज थी, आज दोबारा 2020 के अंदर वो डीएमसी इसके अंदर रजिस्ट्रेट हो रही है। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अजब करप्शन की गजब दास्तान। अब अगर हम देखें इन प्राइवेट एडवर्टाइजर्स को, तो उनकी तो चांदी हो गई
सुप्रीम कोर्ट की वायलेशन कर रहे हैं। अच्छा, प्राइवेट एडवर्टाइजर्स का तो कोई नुकसान नहीं है ना, पकड़ाई किसकी है? पकड़ाई गवर्नमेंट अफसरान की है जो ये गलत कर रहे हैं। साउथ के अंदर इनके पास बेसिकली चार्ज है एमसी का। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक कोई भी म्यूनिसिपल कमिश्नर या कोई भी 2 ओहदे नहीं रख सकता। एक तो बजाय इस रिपोर्ट के जो हम आपके अपने नाजरीन को दिखाएं जो ये भेजी गई, बजाय इसके कि इसके ऊपर इंक्वायरी बैठती, ये रिपोर्ट किसको भेजी गई? ये बाकायदा जो लास्ट म्यूनिसिपल कमिश्नर ईस्ट जो गुजरे हैं वसीम साहब, उनकी तरफ से बाकायदा ये बड़े बड़े कमिश्नर कराची को, चेयरमैन डीएमसीज को, डिप्टी कमिश्नर ईस्ट को, अपना डायरेक्टर अपना एंटी करप्शन को, सबको, जिसमें ये बताया गया, यहाँ तक बताया गया है कि तकरीबन 20 करोड़ रुपए की मालियत के पे ऑर्डर्स, वो भी प्राइवेट जो गवर्नमेंट टैक्स होते थे उसकी बजाय गायब हैं। कहाँ गायब हैं? जमीन निकल गई, आसमान खा गया, गायब हैं। बजाय इनके ऊपर कोई कार्रवाई होती। अच्छा, ये एडवर्टाइजर्स को, एडवर्टाइजिंग कंपनीज को बड़ा प्रोटोकॉल देते हैं, इनके बारे में ये भी शवाहिद हैं और ज़रा ये बताते हैं। मेरे पास भी कुछ चीज़ें मौजूद हैं। मैं हैरान इस बात पर हूँ कामरान कि अब तक इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। कुछ खबरें ये भी आती हैं कि जो साबिक सेक्रेटरी बल्दियात थे उनके ये कोई रिश्तेदार लगते हैं। देखिए, हमारा इससे तो कोई लेना देना नहीं है। वो किसी का अगर काबिल आदमी है, वो किसी का भी भाई हो, किसी का भी कोई भी रिश्ता हो, तो वो किसी को किसी से एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन गैर काबिलियत की वजह से हमारा, देखें, काबिलियत का एक आवाम का काबिलियत का दारोमदार क्या है कि बंदा एक्टिव नजर आए, काम करता नजर आए। ठीक है। आप यकीन करें, लास्ट 3 दिन पहले हमारी रोड कटिंग पे हमने एक पैकेज चलाया। हमने इनको पैकेज पे पूरा इनको बताया, इनसे बात करी, इन्होंने हमारा नंबर ब्लॉक कर दिया। हमने कहा सर मौकफ दे दें, ये रोड कटिंग हो रही है, इसका कोई लीगल चलान और उस सड़क की अभी तक भराई नहीं हुई है सर, किसी सड़क की नहीं हुई। अब आप चलें, कल अख्तर शेख साहब आ जाएं हमारे इस प्रोग्राम के बाद और मुझे खड़ा करके ये बोल दें कि ये हमने ये खुदवाई थी और ये बन गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ तक बात रही एडवर्टाइजर्स की, एडवर्टाइजिंग देखें एक वो शोबा है जिसको जब ये बैन हुआ है ना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि इसके बड़े खतरनाक नताइज सामने आए आवाम के लिए। हवाएं चली, आंधी बारिशों के दरमियान जानी नुकसान, एक होता है माली नुकसान होना, एक है जानी नुकसान होना। जब लोगों के सरों पर एक जवान साल आदमी के सर पे वो बोर्ड गिरा, उसकी पूरी फैमिली अब क्या है, पुरसाने हाल कोई नहीं है, वो तो शहीद हो गया। अब बात यह है कि जब इस पे बैन लगा तो इनके रेट बढ़ गए। पूरी दुनिया में किसी चीज़ पे मौज़िज़ अदलिया कोई किसी के ख़िलाफ़ फ़ैसला देती है, वो चीज़ सिरे से हटा दी जाती है। हमारी बदनसीबी यही है कि मौज़िज़ अदलिया जब किसी पे फ़ैसला देती है तो इस जैसे लोग उनके रेट बढ़ा देते हैं और अदलिया को गुमराह करते हैं। हमारे पास सबूत मौजूद हैं। मैं आपको बिलाल छोटी सी एक बात यहाँ पर ऐड करूँ कि एक चले सारी करप्शन एक तरफ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि नहीं है कोई शख्स 2 ओहदों पे रह सकता है? आप मुझे जवाब दें। नहीं ना, नहीं, ये साउथ और ईस्ट दोनों के हो गए। अच्छा, ईस्ट के अंदर इनके ऊपर वैसे ही करप्शन के अंबार लगे हुए साबका दौर के अंदर, साउथ के अंदर अभी के लगे हुए। हालिया दौर के अंदर साउथ के अंदर इनके इलाके के अंदर आप विजिट करें, स्टीमर्स की भरमार, हर जगह एडवर्टाइजमेंट की भरमार। डीसी इनसे नाराज हैं। मुझे ये बताएं कि इन पर एक रोड कटिंग का पूरा ये पलंदा हमने खोल के रखा, एडवर्टाइजर्स का भी एक बड़ा इनके ऊपर जो है नाम आ रहा है। कुछ चीज़ें मेरे पास भी हैं, कुछ आपके इल्म में है कि ये अभी एक नई स्ट्रीमर्स जो हैं वो भी लॉन्च कर दिए गए आज, और वो भी जो है वो साउथ के अंदर लॉन्च कर दिए गए। उस पर भी काफ़ी करप्शन सामने आ रही है। सिर्फ साउथ नहीं, अगर आप ये भादराबाद तारिक रोड पे देखें तो एक प्राइवेट डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, उसकी विंटर सेल के लगे हुए स्टीमर्स। इसी तरह आप डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर जाएं, वहाँ पर भी एक प्राइवेट जो है इदारा है डिपार्टमेंटल स्टोर का, वो उसने अपनी ओपनिंग पे जा रहा है। तो ये सब नाजायज़ हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक पब्लिक प्रॉपर्टीज़, सेंट्रल आइलैंड्स, फुटपाथ, पोल्स, इसमें कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं। और अगर कोई, एक सेकेंड, और अगर कोई शख्स इसका चालान बनाता है तो उस शख्स के चालान बनाने पे सीधे एफआईआर है। आपको बात नहीं, तो इनके ऊपर अब तक एक्शन क्यों नहीं हुआ? मेरे पास कुछ चीजें मैं यहाँ से नाज़रीन आपको शेयर करना चाहूंगा। फरहान, वो फुटेजेस भी जरा दिखाएं कि ये जो एडवर्टीजमेंट हो रही है सड़कों के ऊपर, जो बैनर्स लगे हुए हैं, करंट डिस्प्ले जो इस वक्त लगे हुए हैं, अगर ईस्ट की बात कर ली जाए तो अलीजे गार्डन
ऑब्वियसली मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, उनके स्टीमर्स लगे हुए हैं, उनकी डिस्प्ले लगे हुए हैं। यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर, मेन यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर 200 स्टीमर्स हैं, 5x3 के स्टीमर्स। और एक और बड़ी खबर ये सामने आई है, अगर साउथ की बात कर ली जाए तो वहां पर कुछ स्टीमर्स लगाए जा रहे हैं, कुछ नहीं बल्कि 500 के करीब स्टीमर्स हैं, 6x3 के, हमने साइज भी पता कर लिया है। और कंपनी जो है वो एक्सपेंडर्स एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है, उनके स्टीमर्स 500 लगाए गए। फिर अभी कामरान कुछ और करंट डिस्प्लेज हैं जिनके बारे में बातें सामने आ रही हैं। एलिगेंट इंस्टीट्यूट है, उसके 200 स्टीमर्स लगाए हुए हैं। नेल्सन पेंट के 200 लगाए हुए हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं, कुछ ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं जिनके 100 स्टीमर्स लगाए हुए हैं। फिर फास्ट फूड के भी 200 स्टीमर्स लगाए। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं उनको तो इन्होंने हवा में उड़ा दिया। स्टीमर्स पे स्टीमर्स लगाए जा रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट किए जा रहे हैं, और ये भी कहा जाता है कि ये हर टेंडर के ऊपर जरा ये बता रहे हैं कि 20% वाला हिसाब है। एक टर्म चली थी 10% वाली, मिस्टर 10%, ये मिस्टर 20% चल रहा है आजकल। असल में बिलाल, आप तो सिर्फ मामूली सी बात स्टीमर्स की कर रहे हैं, मैं आपको साबित कर सकता हूं यहीं बैठे बैठे, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की वायलेशन एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो आयरन बिलबोर्ड्स होते हैं वो इंस्टॉल हो रहे हैं और हुए हुए हैं, उन पे कोई एक्शन नहीं है। जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, और ये जो प्राइवेट एडवर्टाइजर्स हैं ना, देखिए इनको एडवर्टाइजमेंट करनी है, वो तो हर सूरत में ये रुकने वाले नहीं है। अब वो उस पे आ गए बाय हुक एंड बाय क्रुक पे। वो पैसा सुप्रीम कोर्ट ने बैन की हुई है, तो प्राइवेट जो एडवर्टाइजर्स हैं कौन रोकेगा? कैसे काम कर सकते हैं? कौन रोकेगा उनको? ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी सुप्रीम कोर्ट खुद तो चल के नहीं आएगी, डायरेक्टर्स रोकेंगे। तो सर डायरेक्टर्स को नजर नहीं आ रहे? आपको नजर आ रहे हैं, मुझको नजर आ रहे हैं, सब आवाम को नजर आ रहे हैं। चले मैं आयरन स्टीमर्स पे भी बात करूंगा। मुझे एक वक्फे की कॉल दी जा रही है, एक वक्फे के बाद आपको बताएंगे ये जो अजब करप्शन की गजब कहानी है। इस कहानी के हवाले से अख्तर शेख साहब बड़ा आजकल दबंग चल रहे हैं, लेकिन किस ट्रैक पर चल रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं, उस ट्रैक को दुरुस्त करना मीडिया की भी जिम्मेदारी है, और खास तौर पर सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इनको लगाया कैसे, अब तक ये सीट पर कैसे बैठे। वक्फे के बाद